चलिए अब आपको सीधा लेकर चलते हैं राजधानी जयपुर के आरआईसी, जहां पर राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े संबोधित कर रहे हैं। मतलब है कि अपन स्वयं विचार करना और किसको मत देना, ये अपन ही सोचना और मत देना, यही उसका अर्थ है। मतदान में अपने मतदान में इतनी बड़ी ताकत है कि अपन एखादे छोटे आदमी को भी बड़ा कर सकते और बड़े आदमी को भी छोटा कर सकते। इतनी ताकत ये मतदान में है। एखादे को हीरो भी बना सकते और एखादे को झीरो भी बना सकते। यही ताकत है मतदान की है और मतदान अपना हक है। मतदान करना जरूरी है और अपना जो मतदान का कार्यक्रम चल रहा है वो 1952 से पहला चुनाव जो हुआ वो 1952 में हुआ, जब लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ होते थे। वो एक साथ 1962 तक होते थे, 67 तक होते थे, बाद में 71 से अलग हो गया। मैं ये बता रहा था कि मतदान कितना जरूरी है और जिसके 18 वर्ष की उम्र हुई उसके लिए भी साल में 4 बार आप नाम डाल सकते हैं और जिसकी उम्र का 18 पूरा हो गया उसके बाद आप वो निर्वाचन अधिकारी हो वह अपने गांव में मतदान केंद्र में जो मतदाता की सूची बनाते हैं उसमें आप नाम डाल सकते हैं। अपनी जो लोकशाही है ये लोकशाही विश्व में सबसे बड़ी लोकशाही है। विश्व में इतना बड़ा मतदाता और किसी देश में नहीं, और वो शांति से वोटिंग करता है। करीब करीब अभी तो मेरे ख्याल से 100 करोड़ करीब करीब वोटर हुए हैं और वो शांति से वोटिंग करते हैं, अपना कैंडिडेट चुनते हैं। और ये लोकशाही अपने पास इतनी अच्छी चल रही। जब अपन स्वतंत्र हुए, जब वो ब्रिटिशों ने अपने को स्वतंत्रता दी, वो खुशी से नहीं दी, प्रेम से नहीं दी। उसके लिए बहुत से झगड़े या बहुत सा कार्यक्रम चल रहा था स्वतंत्र के लिए। आप सोचते होंगे कि स्वतंत्र का शुरुआत जो 1857 में मंगल पांडे ने की थी, उससे अनेक लोगों ने अपनी ये स्वतंत्रता का लिए आहुति दे दी। ये भी आपको मालूम है। वे सुखदेव हो, भगत सिंह हो और सभी इसमें गुरु गोविंद सिंह के तो 2 छोटे लड़के, जो एक 9 साल का था और एक 6 साल का था, उन्होंने भी दीवार में खड़ा होकर उसको दीवार में चिरा दिया और वहाँ उसका देहांत हो गया। ऐसे इससे छोटे छोटे लोगों ने भी वहाँ बलिदान किया। और अपन सोचते हैं कि अपनी जो लोकशाही इतनी प्रगल्भ क्यों है। पूर्वी तो अपने पास लोगों की, पढ़े लिखे वालों की संख्या बहुत कम थी, तो भी लोकशाही का जो हक है, लोकशाही की परंपरा अपने को मान्य हुई। कैसे? तो अपना जो विचार है,
भारतीय मूल की जो संस्कृति है, भारतीय मूल की जो आचार पद्धति है, भारतीय मूल का लोगों का जो देव धर्म पे विश्वास है और अपनी जो श्रद्धा है, भक्ति है, इससे अपन कभी भूले नहीं। ये श्रद्धा, भक्ति, देव धर्म पे विश्वास, ये नष्ट करने का बहुत प्रयास हुआ, लेकिन अपनी संस्कृति वो पूरी तरह से नष्ट नहीं कर सके। हम हमारी संस्कृति को अभी जिंदा रखा है और विश्व में अभी किसी का भी हमारी संस्कृति में घाला घालने की किसी की ताकत अभी नहीं। ये हमारी संस्कृति है और ये संस्कृति के कारण हमारी लोकशाही अभी जीवंत है। जब अपने को स्वतंत्रता मिली, जब ब्रिटेन के पंतप्रधान थे चर्चिल, डॉक्टर चर्चिल थे, उन्होंने कहा था, अरे भारत के लोग तो लोकशाही पनप नहीं सकेंगे, भारत के लोग इतने अज्ञानी है तो वो ये कारोबार नहीं कर सकेंगे, लोकशाही नहीं मान सकेंगे और इतने अज्ञानी लोग हैं, उनके पास तो कोई विज्ञान नहीं, उसके पास तो कोई ज्ञान नहीं, ऐसी बातें लोग करते थे। लेकिन हमारा आदमी, हमारा नागरिक अनपढ़ हो, उसको पढ़ना लिखना न आने हो, लेकिन तो भी उसके पास मानुष की थी, उसके पास जो मानुष की है, जो दूसरों के लिए वो खुद काम करता है, ये उसकी जो अपनी परंपरा है, उसके साथ अपनी लोकशाही बची है। इतनी नहीं तो अभी विश्व में अपनी लोकशाही, भारत की लोकशाही इतनी ऊंची तक गई है, ये मुझे यहाँ आपको बताना है। आप तो अभी एक साल पहले, सवा साल पहले ये राजस्थान के चुनाव हुए और उसमें 75% वोट हुआ यानी 25% वोट हुआ नहीं। मेरे ख्याल से वो 25% जो वोट हुआ नहीं, वो कोई तो थोड़े लोग गांव में जाते, दूर जाते, कई लोगों के डबल नाम रहते, गांव में भी है, शहर में भी है, ये जिला में भी है, वो जिला में भी है। ऐसे जो डबल नाम होते हैं, उससे भी वोट को कहीं तो एक जगह करता। और बहुत सारे हमारे शहर में के और देहात में के नाम है, ग्राम पंचायत के लिए, पंचायत समिति के लिए, जिला परिषद के लिए उसको लगता है कि अपना नाम गांव में होना। हम जहाँ जन्मे, जहाँ पढ़े लिखे, जहाँ हमारा वहाँ काम हो, हमारा गांव है, वहाँ उसका भी वोटिंग होता है। और जो नौकरी के लिए, व्यापार के लिए, व्यवसाय के लिए बाहर जाता है तो उसमें भी उसका नाम होता है करके डबल नाम होते हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये डबल नाम है तो वो निकालना चाहिए, वो निकालना चाहिए। लेकिन आपके पास एक सुविधा है कि आप उन्हीं को एक फॉर्म देते, वो फॉर्म भर के लाओ कि तुम्हारा वोटिंग कहाँ रखना, ये गांव में रखना, वो गांव में रखना। तो वो फॉर्म भर के लाता नहीं और आप उसका नाम निकाल नहीं सकते। तो मुझे ऐसा लगता है कि उसको एक 15 दिन की या 1 महीने की मुदत दी जाए कि 1 महीने में तुमने कुछ सुझाव नहीं दिया तो हम एक जगह का नाम हमारे से कम करेंगे तो ये नाम कम होगा। उन्होंने बोलना, उन्होंने लिख कर देना, मेरा नाम यहाँ से कट करो, यहाँ रखो।
और उन्होंने नहीं दिया तो दोनों जगह रहे। तो ये भी बात है, कई लोग जानबूझकर दो दो जगह नाम लिखाते, तीन तीन जगह नाम थे जानबूझकर। और ऐसे जो जानबूझकर नाम लेते वो अपने कंप्यूटर पे आपने व्यवस्था की कि सरीके नाम हो तो वो आप निकाल सकते हैं, लेकिन सरीके नाम तो होते ही नहीं, ऐसा नहीं। पर कुछ लोग सरीके नाम में थोड़ा सा बदल भी कर सकते हैं, कभी राव बोलते हैं, कभी साहेब बोलते हैं, कभी और कुछ बोलते हैं, तो इससे भी डबल नाम होते हैं। तो वो भी कम करने की जरूरत है, तो अपनी लोकशाही और प्रगल्भ हो सकती है। इतना मैं आपसे निवेदन करता हूं। और कल 26 जनवरी प्रजासत्ताक दिन है, और ये प्रजासत्ताक दिन 26 जनवरी को क्यों? 26 जनवरी का महत्व पहले क्या था? 52 के पहले 26 जनवरी का कोई महत्व नहीं था, किसी की पुण्यतिथि नहीं थी, किसी की जन्म तिथि भी नहीं थी। और ये 26 जनवरी का जो महत्व है वो कोई पहले अधोरेखित नहीं था, तो भी 26 जनवरी की उसका एक कारण है। उसका एक कारण है 1929 को लाहौर में कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ था। कांग्रेस का 1929 तो वहां उन्होंने एक ठहराव किया था। क्या ठहराव किया था? वो ठहराव का दिन था 26 जनवरी 1929। तो उसमें एक ठहराव किया था कि हमारा स्वतंत्र जो हमको चाहिए वो हमारा अखंड भारत का स्वातंत्र्य हमको चाहिए, खंडित भारत का स्वातंत्र्य हमें नहीं चाहिए। ये अखंड भारत का उन्होंने जो ठहराव किया था वो ठहराव की वो तारीख है। और बाद में 29 से कई साल तक वो ये दिवस मनाते थे, अखंड भारत का दिवस मनाते थे, लेकिन उसको खंडित स्वातंत्र्य आपको लेना पड़ा। वो दिन है करके वो 26 जनवरी है। और जी आपने जो राज्य घटना है, जो संविधान है, वो संविधान भारत को कब वो समिति ने दिया, तो उसकी तारीख भी है 26 नवंबर 1949। वो जो समिति थी बाबा साहेब आम्बेडकर साहब ने या वो समिति के लोगों ने अपने राष्ट्रपति को जो घटना दी वो तारीख है 26 नवंबर 1949 और उसी दिन दी गई। और ये जो घटना बनी, ये घटना बनी तो उसमें बहुत से लोग थे और ये 1946 पे घटना बनाई, वो समिति हो गई और अपनी पूरी घटना वो 49 में हुई। ये इसीलिए मैं ध्यान में रखने के लिए आपको ये तारीख बताई। यहाँ विद्यार्थी लोग हमारे पास हैं, मैं सभी से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सभी ने मतदाता सूची में अपना नाम रखे, अपना नाम वहाँ सूची में डाले और अच्छी तरह से वोटिंग करे। और मैं निर्वाचन अधिकारी को भी प्रार्थना करूंगा, विनती करूंगा कि डबल नाम जो है जल्दी के जल्दी आप उससे रोक सके, वो वहां से निकाल सके, तो अपनी लोकशाही और सुदृढ़ बन सकेगी। ये सुदृढ़ बनने के लिए आप यही जरूर है। और
अपना जो लोकशाही पे विश्वास है वो आपने इस पे जो सहिष्णुता है सभी के मन में, इसीलिए आपकी लोकशाही अभी और अच्छी हो जाएगी और तेजी से भी अच्छा हो जाएगा। कुछ लोग अभी मतदाताओं का परसेंटेज बढ़ रहा है, वो बढ़ रहा है इसीलिए कि पुराने लोग जो वयस्कर थे, अनपढ़ थे, लिखे कम थे या नहीं लिखे थे, वो अभी कम हो रहे उम्र के कारण, और नए नए लोग उस पे आ रहे तो भी उनका परसेंटेज बढ़ता। मुझे विश्वास है और 2-3 निवडणूक के बाद 80, 85, 90% तक ये वोटिंग होने वाला है और इतनी जागरूकता अपने लोगों में है और ये और भी जागरूकता आनी चाहिए। इसीलिए 15वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस आज मना रहे। मैं इसके लिए बहुत बहुत शुभेच्छा देता हूँ। 26 जनवरी की भी आप सभी को बहुत बहुत शुभेच्छा देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और मेरे वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।